पहला आज का लेसन कैंडलस्टिक के ऊपर होगा। उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे दोस्तों को कैंडलस्टिक के बारे में पता होगा। जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी जो मैं आज अ, दूंगा आपको, वो बस नोट कीजिएगा। बाकी जिसको आता है तो वो फिर अपना रिव्यू कर ले। हम कैंडल को रीड किस तरीके से करेंगे? कैंडल को रीड करने के लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रीड करना जरूरी है कि एक कैंडल के अंदर अगर ओपन, क्लोज, लो, हाई और बॉडी का कलर है, ये अगर आपको रीड करना आता है तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। हमें ज्यादा कैंडल की इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए ये एक कैंडल है और इसका ओपन, इसका लो, इसका क्लोज और इसका हाई और इसका कलर जो बॉडी है, इसके अंदर एक ऑपरेशन हुई है नीचे की तरफ और एक ऑपरेशन हुई है ऊपर की तरफ। इस ऑपरेशन को हमने रीड करना है। इस ऑपरेशन के अंदर जब नीचे का विक बनता है, इसमें ये तासुर होता है कि सेलर यहाँ से इंटर होते हैं ओपन प्राइस से, इतना नीचे तक आते हैं और फिर उनको बायर कंट्रोल कर देता है। इतना बायर ने कंट्रोल कर लिया। जब बायर ने कंट्रोल कर लिया तो ये जो सेलर की एंट्री थी, ये अब कंट्रोल हो गई किससे? बायर की तरफ से। जब सेलर की एंट्री बायर से कंट्रोल हो गई तो सेलर फेल हो गया। तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि सेलर फेल। अब ये जब सेलर फेल होता है तो ये बायर को मजबूत करता है। अब जितनी भी ऐसी कैंडल्स जिसके नीचे विक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल है, इसके नीचे विक है, इसके अंदर आपने क्या देखा कि सेलर फेल है, ठीक है, और बायर को ये कमजोर, ये स्ट्रांग करती है। दूसरी ऐसे कैंडल, ये हैमर की तरह कैंडल है, इसके नीचे विक है, ये भी सेलर इसमें फेल है और बायर ने इसको कंट्रोल किया है। या फिर हैमर ना हो, जितना बॉडी है उतना जो है ना सेलर एंटर हुए थे वो फेल हो गए। मतलब ग्रीन कैंडल के नीचे वाली विक जितनी भी होगी वो बायर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिर जब प्राइस यहाँ तक पहुंची थी तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ से सेलर ने एंट्री की। अब ये एंट्री की दोबारा बायर ने कंट्रोल नहीं की, ये एंट्री अभी तक एक्टिव है सेलर की तरफ से। तो इसका मतलब हुआ कि अगर नीचे से सेलर फेल हुए हैं तो सेलर ऊपर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। और जब ये एक्टिव होते हैं ना तो फिर ये क्यों एक्टिव रहते हैं? ये शो कराते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं मार्केट के अंदर। और जब ये इंटरेस्टेड होते हैं, अगर इनकी पॉइंट है, दूसरे सेलर भी मौजूद हैं, तो ये मजीद मार्केट में एंट्री करते हैं, फिर आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे कैंडल्स बन रही होती हैं। एक कैंडल का ऊपर और नीचे का विक होता है। जैसे कि आपको पता चला कि नीचे वाली कैंडल में जो सेलर, नीचे के विक में सेलर एंटर हुए वो फेल हो गए और ऊपर वाले विक में सेलर एक्टिव हैं। फिर ये वाले सेलर क्या करते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं लेकिन दोबारा फेल होके बायर उनको कंट्रोल कर लेता है और इस पॉइंट को भी कंट्रोल कर लेता है। अब इस ऑपरेशन के अंदर आपने ये देखा कि ये वाले जो सेलर थोड़ी देर के लिए एक्टिव थे, इन्होंने एंट्री की लेकिन बायर ने दोबारा कंट्रोल कर लिया। अब आपने काम करना है कि एक यहाँ पर लाइन ले ली और जहां पर अभी रिसेंटली सेलर कंट्रोल हुए हैं एक यहाँ पर लाइन ले ली। अब इसके अंदर सेलर एंटर हुए थे, सेलर को कंट्रोल किसने किया? बायर्स ने बायर्स कंट्रोल कर लिया। बायर ने तो अब ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग डिमांड बन गया। ये क्या बन गया? स्टॉम डिमांड। स्ट्रॉन्ग डिमांड, या फिर आप इसको बोलो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ये हम्म एरिया के अंदर बायर बड़े स्ट्रांग हैं। कभी भी आप देखेंगे अगर इस एरिया के अंदर सेलर एंटर भी हुआ ना, जैसे कि ये सेलर यहाँ पर एंटर हो गया, अगर थोड़ी सी रिजेक्शन होनी चाहिए बायर की तरफ से। अब ये पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं? इंगल्फिंग बन सकता है। यस सर। अब ये कौन से एरिया में एंटर हुआ? बायर के एरिया में एंटर हुआ। यहाँ पर जैसे भी जो भी पैटर्न बनेगा लेकिन इस जोन के अंदर आना चाहिए, तो अगली कैंडल स्ट्रांगली मूव ऊपर की तरफ कर लेती है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई सपोर्ट थी ही नहीं, तो फिर इंगल्फिंग का पैटर्न फेल क्यों हुआ?
वो फेल इस वजह से हुआ कि ये ऑपरेशन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि विक्स कितने इंपॉर्टेंट है। कैंडल के विक्स के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। यहां से हमें बाय और सेल के सिग्नल मिलते हैं। तो यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, दोबारा उन्होंने ट्राई किया और दोबारा ये सेलर कंट्रोल्ड हो गए। जब कंट्रोल हो गए किससे? बायर से। तो सेलर का तो वजूद खत्म हो गया क्योंकि बायर ने कंट्रोल कर दिया। तो ये एरिया किसको मिल गया? यूं समझो ये बायर्स बायर को मिल गया। अब बाय इस एरिया में जब भी सेलर आएंगे बायर दोबारा आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस तरीके से अगर सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक रेड कैंडल अगर इसको क्रॉस कर दिया तब बायर की कोई मतलब आने की कोई वजूद होगी। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा, आप थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूँ इसके जो है ना विक की रीडिंग का। अभी मैं ये ओके। स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को लाजमी एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा ना कि कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी जब स्ट्रेटजी पढ़ेंगे तो फिर वो भी बताऊंगा कि कब ये काम करेगा, कब नहीं करेगा, कब ब्रेक होगा तो क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ? सेलर एंटर हुए, एंटर होने के बाद कोशिश की क्या कंट्रोल कर सके? बायर कंट्रोल नहीं कर सके। तो अभी तक ये सेलर क्या है? यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव है। सेलर एक्टिव है अभी तक। हम अभी विक की रीडिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कोई स्ट्रेटजी अभी नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर सेलर एक्टिव है। इस जगह पे जब सेलर एक्टिव होंगे तो दोबारा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेलर खत्म हो गए। खत्म होने के बाद यहाँ पर बायर को ऊपर की तरफ से भी आपको विक आएगा। अगर सेलर को आना है तो विक जरूर आएगा। और विक आने की निशानी क्या है? कि सेलर इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से सेलर एंटर हुए। तो अपर विक, लोअर विक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे मैं इसका ब्रेकडाउन पढ़ाऊंगा अगली स्लाइड में। तो अपर विक और लोअर विक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक रेड कैंडल है। अब फर्क आपने क्या रखना है इस कैंडल के अंदर और ग्रीन कैंडल के अंदर? फर्क क्या है? ये फर्क आपको आना चाहिए। एक तो कलर का फर्क, दूसरा ओपन और क्लोज का फर्क, लो और हाई तो एक जैसा है। यहां पर देखिए, बायर की नेचर होती है हमेशा प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर की नेचर होती है हमेशा प्राइस को नीचे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। यहां पर ग्रीन कैंडल में सेलर कहां पर फेल होते हैं? नीचे। तो रेड कैंडल में बायर कहां पर फेल होंगे? ऊपर। ग्रीन कैंडल में सेलर यहां पर एक्टिव है और ये यहां पर बायर एक्टिव रहेंगे। तो ये बस पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है अभी के लिए, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? ब्रेकडाउन इसको समझते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग विक ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक। यहां पर रेड कैंडल है। ये बहुत नॉइज आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं गोविंदा की तरफ से और एस के परवेज की तरफ से, प्लीज। ये रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल। आप लोग देखो कि इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कंट्रोल कर लिया। जब दो कैंडल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपके पास ये विक आएगा। अपोजिट कैंडल हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये विक आपके पास आ गया। अगर यहाँ पर दो सेम कलर की कैंडल होती तो वो ऐड होती। अपोजिट कलर की कैंडल सब्ट्रैक्ट होगी। ये विक इस तरीके से बना। इस विक का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि रिमेनिंग बॉडी ग्रीन है। ये आपका एक पैटर्न बन गया। और यहाँ इस ये विक क्या आपको बता रहा है कि सेलर एंटर हुए थे, बायर उनको कंट्रोल कर दिया। उसके बाद बायर पहले एंटर होते हैं, सेलर उनको कमजोर करते हैं। अगर पूरा कंट्रोल न कर सके तो फिर हम बोलेंगे ये इनको कमजोर कर दिया, वीक कर दिया, वीक परसेंटेज फेल नहीं बोल सकते। अब इस बार इन्होंने सेलर फेल हो गया यहाँ पर, ये नहीं बोल सकते क्या? हेलो, Recording stopped. Recording in progress. हेलो
हेलो सर। क्या जी जी, क्या हो गया सर? मैं तो हेलो। मौजूद हूँ यहाँ पर। कुछ हो गया क्या? सर मैं बोल रहा डिस्कनेक्ट हूँ हो सर, गया थोड़ा। यहाँ पर नहीं बोल सकते क्या सेलर फेल हो गया? कहाँ पर? इस जगह पे? हैमर की जगह पर बोलो। यहाँ पर बोल रहे हैं? इस नहीं सर, शुरू से बोलिए। फर्स्ट वाले। हाँ, तो यहाँ पर तो बोला था ना हमने कि यहाँ पर सेलर फेल हो गया। सर शुरू से ये बोलिए सर। आपका नेटवर्क का कोई इशू होगा इसलिए वो कहाँ दिखाई से नहीं चला दिया गया सर। सर? हाँ, सर आप शुरू से चला लास्ट बोलिए वाला सर। जो आपने बनाया वो हमने देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल में कोई 2-3 मिनट से नेटवर्क का इश्यू चल रहा था, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पर देखें। यहाँ पर ये सेलर की कैंडल बनी, मार्केट में नीचे की तरफ आई, फिर बायर ने इनको कंट्रोल किया। हमने सेलर की बॉडी और बायर की बॉडी, जितनी सेलर की बॉडी है उतनी बायर की बॉडी, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक विक बनेगा। और ये विक इस बात की निशानी है कि इस रेड कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया है। जब कंट्रोल कर लिया तो अगली जो रिमेनिंग बॉडी है हमने इसके ऊपर डाल दी, तो ये नीचे का विक बता रहा है कि सेलर क्या हो गए, सेलर फेल हो। यहां पर सेलर क्या कंट्रोल कर सके बायर को? कंट्रोल तो नहीं कर सके, लेकिन वीक जरूर कर सके। तो इसको बोलेंगे वीक। कितना फीसद वीक किया? इस पूरी कैंडल का हिसाब कीजिए तो 80% वीक कर लिया। कभी 50% वीक करेगा, कभी 25% वीक करेगा, कभी उससे कम वीक करेगा। इतना इन्होंने इसको वीक किया। वीक मतलब ये कैंडल अभी तक है तो ग्रीन ही, लेकिन वीक कैंडल है, ये स्ट्रांग नहीं है। और पहली कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग है सर। दूसरी कैंडल क्या है? वीक। अब इस सर कैटेगरी दूसरी कैंडल पे तो सेलर एक्टिव है ना, ऊपर की तरफ? जी बिल्कुल एक्टिव है। एक्टिव है तभी तो बायर वीक हो गए ना। ठीक है, एक्टिव है तभी तो बायर वीक हो गए, नहीं तो फिर स्ट्रांग रहते ना बायर। अभी वीक हो गए। तो पहली कैटेगरी की जितनी भी कैंडल बनेगी वो सब की सब क्या होंगी? स्ट्रांग कैंडल्स होंगी। और दूसरी कैटेगरी की, ये वाली कैटेगरी की वीक आवाज चला है। सेलर फिर ऊपर से वापस आ जाता है। अगर इसको हम काउंट करें और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक विक ऊपर की तरफ से, क्योंकि वहां पर सेलर एंटर हुए हैं, और एक विक नीचे से जहां पर फेल हुए थे, तो सब्ट्रैक्शन की तो यहां पर इस तरीके से ये कैंडल बन गई। ये कैंडल अगर बॉडी के ऊपर और नीचे वाली विक बराबर हैं और बॉडी से थोड़ी सी बड़ी हैं या बॉडी के बराबर हैं, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कैंडल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऊपर का विक और नीचे का विक बराबर है। नीचे का जितना प्रेशर है तो उतना ऊपर का स्पिनिंग टॉप, इसको तो स्पिनिंग टॉप बोला जाता है। अभी स्प्रिंग टॉप पे नहीं पहुंचे। ठीक है, मुझे पता है कि वैसे कि आपको पता है स्पिनिंग टॉप कैंडल कौन सी होती है। ठीक है, थोड़ा आप सब्र करिए, करेंगे ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं। तो ये न्यूट्रल कैंडल रहेगी। हम अभी कैंडलस्टिक की रेंजेस पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स नहीं पढ़ रहे। यहां पर जो प्रेशर सेलर की तरफ से बना और फेल हो गया, वही प्रेशर वापस उतना ऊपर की तरफ से आ गया, तो ये कैंडल का न्यूट्रल बन गया। आगे चलते हैं तो एक छोटी सी सेलर की रिजेक्शन पहले आती है, एंट्री होती है, फिर बायर उनको कंट्रोल करते हैं और उसके बाद सेलर्स वापस आते हैं। इससे आपकी ये बनेगी नॉर्मल कैंडल। अगर दोनों तरफ से विक रहेंगे तो वो कैंडल नॉर्मल होगी। हम उसको स्ट्रांग में काउंट नहीं करेंगे, होगी स्ट्रांग के बराबर बराबर, लेकिन हम उसको नॉर्मल के हिसाब से काउंट करेंगे। ये हमारा नॉर्मल। अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज आ गई? टोटल 4। कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर जितनी भी कैंडल्स हैं सब की सब इस 4 कैटेगरीज के अंदर होती हैं। इसके अलावा 5वीं कैटेगरी एक है जिसको हम बोलते हैं इनडिसिशन, जिसमें डोजीज स्पेशल कैंडलस्टिक आती हैं। ये 4 कैटेगरीज आपकी हमेशा रहेंगी जब कैंडल की बॉडी होगी, और हमारी हर स्ट्रेटजी इन 4 कैंडल के ऊपर मुश्तमिल होती है, 4 किस्म की कैटेगरीज के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। हम एसएनआर कैसे ट्रेड करेंगे, हम ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करेंगे, हम किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे, वो इस तरीके से हमारा रहेगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास बियरिश जो है ना कि विक को समझना, वो भी इसी तरीके से सेम, बस अपोजिट है। यहाँ पर बायर फेल होता है और यहाँ पर बायर सेलर को कमजोर करता है। क्या फर्क है?
कि पहले बायर एंट्री की, सेलर ने उनको कंट्रोल कर दिया और उसके बाद ये सेलर स्ट्रांग हो गए। अब ऊपर का विक सेल की कैंडल को स्ट्रांग करता है और नीचे का विक बाय की सेल की कैंडल को वीक करता है, अपोजिट। तो एक दूसरे के अपोजिट कैंडल कौन सी बनेगी? ये इसकी अपोजिट कैंडल है और ये इसकी अपोजिट कैंडल है। ये एक दूसरे की अपोजिट कैंडल्स रहेंगी। ये स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये वीक, ये भी वीक। यहां पर न्यूट्रल रहेगी, ये सेल की कैंडल न्यूट्रल रहेगी और ये न्यूट्रल कैंडल इस तरीके से रहेगी, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। ये दोनों कैंडल न्यूट्रल रहेंगी और ये अभी नॉर्मल कैंडल रहेगी सेल की तरफ से। नहीं कि এত স্পিডে খাপ খাপ করে খেলে ये नॉर्मल कैंडल रहेगी और आपकी ये भी नॉर्मल कैंडल रहेगी। কোনটা নাকি आप लोगों ने कैटेगरी समझ ली? এটা হচ্ছে স্ট্রং ক্যান্ডেল, এটা উইক ক্যান্ডেল। লাল यस सर। अच्छा ठीक है, 4 किस्म की कैटेगरीज रहेंगी, ठीक है। और इसमें कुछ और भी कैंडल्स हैं जिसमें विक नहीं होते, हम उनको भी एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडल समझेंगे। वो ये होंगी कैंडल्स, देखिए गौर से। स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ये आपकी नॉर्मल, ये आपकी वीक और ये आपकी न्यूट्रल कैंडल्स। ये स्ट्रॉन्ग, ये आपकी नॉर्मल, ये आपकी वीक और ये आपकी न्यूट्रल कैंडल। जिस कैंडल के अंदर विक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस कैंडल के अंदर विक ऊपर से है, फिर भी हम स्ट्रॉन्ग इसको क्यों मानते हैं, जबकि ये कैंडल के ऊपर और नीचे विक है, ये भी हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? मान सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसको इसलिए मान रहे हैं कि ये विक 5% से ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर 5% से कम है, 5% जितना है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। यहां पर तो सेलर वैसे ही कंट्रोल हो चुके हैं। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइमरी कैंडलस्टिक पैटर्न हम इनको कह सकते हैं। अगली हम जो है ना स्लाइड के अंदर, इससे भी अगली के अंदर हम पैटर्न्स को पढ़ेंगे फिर। तो ये 4 कैटेगरीज है। अब आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि इन 4 कैंडलस्टिक को, 4 कैटेगरीज को अपने चार्ट के अंदर रिकॉग्नाइज करना है। ये जरूर आना चाहिए। किसी भी जगह पे अगर इसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो स्ट्रेटजी में फेल हो सकते हो, ठीक है। ओके यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है हैमर और ये, तो इसमें वीक की लेंथ मैटर करेगी क्या? मतलब कितनी बिल्कुल। होनी चाहिए आइडियल लेंथ? हैमर की 1.5x टाइम बड़ी होनी चाहिए या फिर 2x टाइम बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। अगर जितनी बॉडी है उतनी विक है तो फिर वो हैमर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। आपने हैमर का पूछा तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये वाली कैंडल आपको मिल जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। ये क्या है? एक बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न अभी आगे वाली स्लाइड में आएगा तो वो उसमें बताऊंगा कंडीशन क्या है पैटर्न्स की, ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे। सर एक टी टाइप की और कैंडल होती है सर, जैसे ऊपर हाँ, से बिल्कुल पतली बिल्कुल, और बिल्कुल। नीचे से विक बहुत बड़ी। बिल्कुल, ये अभी अगली स्लाइड में आ जाएगा। अगली स्लाइड में वो आपको ठीक है दिखाता सर। हूं मैं। ठीक है सर। अब ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीक्वेंस आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर आपके ट्रेड लॉसेस होंगे। अब 2 किस्म की स्ट्रेटजीज हमारे ट्रेडर यूज करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी वो स्ट्रेटजी यूज करता है तो आज वो देख ले, समझ ले। हम हमेशा क्या समझते हैं कि एक कैंडल बनती है, दूसरी बनती है, जब तीसरी कैंडल बन रही होती है ना, एकदम से यहां पर पहुंच जाती है, हमें मौका ही नहीं मिलता बाय करने का। अब हम इंतजार कर रहे होते हैं कि प्राइस ओपन प्राइस पे आए तो हम बाय करें, लेकिन नहीं आती, टाइम खत्म होने वाला होता है। फिर आप क्या करते हो? कहते हो कि मोमेंटम पीछे है, चलो यहीं पर ही बाय कर लो, आगे तो वैसे भी जाएगी मार्केट। फिर आप जब बाय करते हो, मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन एंड में क्या होता है, आखिरी सेकंड्स में ये मार्केट रिवर्स हो जाती है और आपका ट्रेड यहाँ पर ऊपर लगा होता है, आपका लॉस हो जाता है। कैसा होता है आपके साथ? यस सर, होता है सर। यस सर। एक चीज ये। दूसरी चीज ऐसी होती है कि आपके पास 2 कैंडल या 3 कैंडल से मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है। मैं रेड कैंडल्स बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब आपने सोचा कि ये इतनी सारी स्ट्रांग लेवल है, अगर मैं इस लेवल के नीचे
जैसे ही मैं सेल करूंगा ना, मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर देगी तो मेरा ट्रेड बाय का विन हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं ना ट्रेड आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन होता क्या है कि जब हम नो सर। इसके ऊपर जब हम सेल कर रहे होते हैं, बाय करते हैं, तो लॉस हो रहा है। 2 ट्रेड और रिकवर हो जाए, 2 ट्रेड करते हैं कि रिकवर हो जाए। जब 2 ट्रेड करते हैं मजीद मार्केट नीचे आती है, फिर आखिर में जाके छोटी सी रिएक्शन आ जाती है। ऐसे क्या ऐसा होता है? यस यस सर। सर। ये क्यों होता है? अगर ये समझ जाओगे तो आज के बाद नहीं होगा। ये समझ जाओगे तो आज के बाद ये भी ट्रेड आपका विन, ये भी ट्रेड आपका विन हो जाएगा। अब गौर से सुनिए, कैंडल की साइज होती है, कैंडल जब चलती है ना साइज के साथ चलती है। अगर पहली कैंडल बड़ी हो, दूसरी मीडियम हो, तो तीसरी साइज कौन सी रहेगी? स्मॉल रहेगी। ठीक है, अब पहली कैंडल क्या है? बड़ी हो, दूसरी कैंडल क्या होनी चाहिए? मीडियम। उससे थोड़ी छोटी। अब यहां पर आपकी सपोर्ट है, राइट? पहले बड़ी कैंडल बन गई, फिर मीडियम बन गई, अब अगली कैंडल कौन सी बननी है? स्मॉल। स्मॉल सर। अगर ये इस सपोर्ट को क्रॉस करे ना, ये रिवर्स होके ऐसे बन जाएगी, उस सूरत में आपका ये बाय विन हो जाएगा। क्योंकि पहले बड़ी बन चुकी, फिर मीडियम बन चुकी, उसके बाद स्मॉल ही बननी है। लेकिन यहां पर क्या था, पहले स्मॉल बनी फिर मीडियम बनी, अब किसने बनना था? कौन सी साइज मिसिंग थी? बिग सर। बड़ी सर। और हम जब यहां पर ट्रेड करते, कभी हमारा विन होता है, कभी हमारा लॉस होता था। रीजन ये था सीक्वेंस का। यहां पर आपके सीक्वेंस की वजह से आपका लॉस होता था, और यहां पर इस सीक्वेंस की वजह से आपका विन हो गया। इस चीज का रीजन ये है कि आपका ये ट्रेड लॉस क्यों हुआ, क्योंकि पहले स्मॉल और मीडियम कैंडल आ चुकी, अब कौन सी कैंडल को आना था? बड़ी को आना था। तो यहां पर आप सेल करोगे तो बाय करोगे तो फिर आपका कभी भी रिवर्स नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब छोटी कैंडल की बारी हो तो ओपन के ऊपर ही बाय करना है, इससे ऊपर बाय नहीं करना गलती से भी, क्योंकि एंड में मार्केट रिवर्स होकर छोटी और बन जाएगी। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीक्वेंस आप लोगों को आनी चाहिए। अब सीक्वेंस कैसे बनती है? ये कैंडल की सीक्वेंस होती है, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, ये हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर चलता है। मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। सीक्वेंस का मतलब है कि अगली कैंडल की साइज क्या बनेगी। प्रेडिक्शन के बाद ही आपको सीक्वेंस का स्टेप आएगा, सीक्वेंस का स्टेप पहले आपने नहीं करना। अब यहां पर देखो, यहां पर एक और ऑप्शन है जो आप लोगों को समझना है। वो क्या है? ये कैंडल है, इसका ओपन ये है और इसका क्लोज ये है। एक ये कैंडल है, इसका लो ये है और इसका हाई ये है। अगर ओपन से क्लोज तक की साइज करोगे तो इसको बोलते हैं स्प्रेड। अगर हाई से लो की साइज करोगे तो इसको क्या बोलते हैं? रेंज। कभी कभार कैंडल रेंज के हिसाब से भी एक जितनी साइज हो, अब जैसे कि ये साइज और ये साइज लगभग एक जितनी लग रही है, थोड़ी सा फर्क है, तो रेंज किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है। तो हम इसको मीडियम काउंट करेंगे और इसको क्या काउंट करेंगे? तो अगली आपकी साइज स्मॉल हो जाएगी। अगर ये स्मॉल साइज है, ये मीडियम साइज है, तो अगली क्या होनी चाहिए? बिग। ये बिग। अब यहां पर ये स्मॉल साइज है, ये मीडियम साइज है, तो अगली क्या साइज होनी चाहिए? बिग। ये बिग, ये आपकी बिग साइज है। ठीक है, यहां पर और भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। यहां से प्राइस नीचे आना शुरू हुई, ठीक है, ये ट्रेंड इस तरीके से बनता है। देखिए जरा, ये स्मॉल, ये बिग, और ये क्या बनी? मीडियम। अब आपकी बिग बन चुकी है, मीडियम बन चुकी है, तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी साइज में? स्मॉल सर। स्मॉल। अब मीडियम और स्मॉल
अब हम इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे? अब दोबारा इसको मीडियम काउंट कर सकते हैं या इसको बिग काउंट करें? आपको कैंडल की साइजिंग सर, करनी है। अब बिग करेंगे सर इसको, मैं आपको बता रहा बीच हूँ वाली एम को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि साइजिंग कैसे करेंगे। ठीक ये है। कौन सी कैंडल है? अगर ये बिग है तो इसकी आधी कैंडल क्या होगी? मीडियम होगी। मीडियम सर। अब मीडियम की भी आधी कैंडल कौन सी होगी? स्मॉल। 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 तो अब ये देखो कि ये कैंडल और ये कैंडल, इसका रेशो, इसका आपस में रिलेशन क्या है? क्या ये बिग है, ये स्मॉल है, या ये मीडियम है, ये स्मॉल है? क्या कहते हैं आप लोग इन दोनों कैंडल के हिसाब से? बिग स्मॉल। बिग एंड स्मॉल। क्या है? Yes, sir. बिग एंड बिग एंड स्मॉल। लेकिन इसके रेशियो के हिसाब से हमने बोला था कि ये मीडियम है, राइट? लेकिन अगला रेशियो चेंज हो जाएगा। सही है? तो ये अगर बिग है, ये अगर स्मॉल है, तो अगली कैंडल क्या बनेगी? मीडियम। बाकी सर अब- रेंज के हिसाब से तो ये स्मॉल वाली मीडियम लग रही है। लेकिन बॉडी अगर बॉडी इक्वल होंगे तब, बॉडी अगर इक्वल होंगे तब हम रेंज काउंट करेंगे। बॉडी में साइजिंग में फर्क है तो फिर हम रेंज काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? अब इसकी और इसकी बॉडी में फर्क नजर आ रहा है आपको? इसकी बॉडी में और इसकी बॉडी में क्या फर्क है? बिल्कुल है। ठीक है? तो अब फिर हमें रेंज को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हम उस वक्त रेंज इसको लेंगे। ठीक है? यस सर। स्मॉल, मीडियम, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? बिग। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अगर ये मीडियम है, ये बिग है, तो इसके बाद क्या होनी चाहिए? स्मॉल। 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 अब बिग और स्मॉल है तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? मीडियम। मीडियम। यहां से देखो, स्मॉल, बिग, मीडियम, और मीडियम के साथ साथ अगले पेयर के साथ ये बिग थी, राइट? क्या सीक्वेंस सही चल रही है? ठीक है सर। यस सर। अब ये एक बात गौर से सुने, अगर कैंडल की सीक्वेंस चल सकती है तो क्या वेव की भी सीक्वेंस हो सकती है? यस सर। उसकी भी ऐसे ही होगी, उसकी भी ऐसे ही होगी। पहली वेव कितनी है? ये स्मॉल है, ये बिग है। अगली वेव कौन सी, कितनी साइज की होनी चाहिए? मीडियम। मीडियम। बिग, स्मॉल या मीडियम, बिग एंड मीडियम। अगली कौन सी साइज होनी चाहिए वेव की? स्मॉल। स्मॉल के बाद मार्केट गिरेगी। जैसे इसकी साइजिंग होती है ऐसे वेव की साइजिंग होती है, ऐसे ट्रेंड की साइजिंग होती है, ऐसे मार्केट के अंदर आप वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसे साइजिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आपको वेव का भी पता चल जाएगा कि वेव की साइजिंग इस तरीके से रहेगी। चलो, ये कौन सा टाइम फ्रेम था? 1 मिनट। हम इसी टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे लेके आते हैं। सर वेव का कैसे पता चलेगा सर हमें? वेव का मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर समझेंगे, क्योंकि अभी वेव का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं दिया, क्योंकि आज स्टार्ट है ना, तो मैं तो अब वो मार्केट में ऐसा है ना कि सारे कॉन्सेप्ट का नाम तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यार अब वो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो मैं सब क्लियर करूंगा। एक भी सवाल नहीं रहेगा, एक भी चीज नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। ये देखें, क्या 5 मिनट में भी यही सीक्वेंस है सेम? यस सर। यस। अब एक एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट की सीक्वेंस की साइजिंग भी एक ही है, ये देखो। यस सर। यस सर। ये भी वही साइजिंग है, ये भी वही साइजिंग है, यहां से भी वही साइजिंग है, फिर आगे भी वही साइजिंग है, फिर आगे भी वही साइजिंग है, फिर वही साइज है। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछे। सर वो जो रेड वाला आप दिखा रहे हो और ग्रीन वाला, हमने अगर रेड और ग्रीन एक साथ मिक्स करके वो साइज निकल सकता है सर? नहीं, उसमें नहीं निकलेगा साइज। हमें वही मैंने शुरू में कहा था, प्रेडिक्शन पहला काम है, सेकंड हमें पता चलेगा कि कितना नीचे गिरेगा। प्रेडिक्शन हम करेंगे कि अगली कैंडल बाय की बनेगी, अब फिर कितना वो कवर करेगी बाय की कैंडल, कितना ऊपर जाएगी, हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है? प्रेडिक्शन भी आसान है, परेशान ना हो। ठीक है? ठीक है। फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना है ना सर, जैसे ट्रेंड चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सीक्वेंस देखना है ना। जी बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग। नहीं सर नहीं, देखो, ये जो आप सीक्वेंस कैंडल की देख रहे हो ना, चाहे ट्रेंड अप हो चाहे डाउन हो, सीक्वेंस एक जैसी हर जगह पे बनती है।
अगर सर मिडिल में कोई ट्रेन का मिडिल में रिट्रेसमेंट आता है तो इसको छोड़ देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी सीक्वेंस सेम होगी, सीक्वेंस कभी भी टूटेगी नहीं, सीक्वेंस एक जैसी रहेगी। तो ग्रीन रोड जो हो ये सेम होगा सब। आप लोगों ने एक पैटर्न सुना है, ये वाला पैटर्न सुना है, 3 वाइट सोल्जर। हाँ 3 वाइट सोल्जर, यस सर। यस सर, यस सर। अब मैं आपको बताऊं, लोग पता है क्या समझते हैं, कहते हैं कि ये 3 ब्लैक क्रोज है। अगर ये 3 रेड कैंडल है तो क्या कहते हैं, 3 ब्लैक क्रोज। साइज सेम ये नहीं है। अब साइज में समझ में आ गया, अगर तीनों साइज एक जितनी होगी तब ये व्हाइट सोल्जर है। Yes, अगर साइज डिफरेंट है तो कभी भी ये व्हाइट सोल्जर नहीं होगा। आप फोन पे बात करें, आप अपने आप को, आप फोन पे बात करें, आप अपने आप को म्यूट करें ना भाई। ठीक है सर जैसे ये जो कौन बात ग्रीन कर वाली रहा है? जो कैंडल, सर नहीं, वो फोन पे कौन बात कर रहा है? पता नहीं सर। सर ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल्स है बीच में, हाँ। इसमें सर सीक्वेंस टूट नहीं गया है? मतलब अगर सबसे पहले स्मॉल कैंडल आई, उसके बाद फिर मीडियम आई, तो थर्ड वाली बिग आनी चाहिए थी। देखो पर एक रिलेशन बनाओगे, मैं समझ गया, एक रिलेशन बनाओ। क्या इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन क्या होना चाहिए? अगला वीक इस्तेमाल होना चाहिए ना। यस सर। रिलेशन के हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए। देखो अगर फॉर एग्जांपल एक बिग अपीयर हो चुकी है, एक स्मॉल अपीयर हो चुकी है, अब क्या बनेगा? मीडियम बनेगा ना। यस सर। मीडियम से कम कौन सी साइज होती है? स्मॉल। या अगली कैंडल मीडियम बनेगी या अगली कैंडल स्मॉल बनेगी। सेम भी हो सकता है सर। अब ये स्मॉल है, अब मीडियम है, अब मीडियम से अगली साइज क्या हो सकती है? बिग ना। बिग। या तो बिग बन सकती है या तो मीडियम बन सकती है, स्मॉल नहीं बनेगा। ओके मतलब इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये कानून जो है ना, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। जो एंट्री पॉइंट के आपको मसले आते हैं ना, मैंने उसको रिसर्च करके मैंने खुद से ये कानून समझा हुआ है। अब ये कानून किसी किताब में लिखा हुआ है, किसी ने डिस्क्राइब किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऐसे चलता है। क्योंकि मैं डाउ की किताब पढ़ता हूँ तो डाउ की किताब में ना मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो ऐसे दबे लफ्जों में इस सीक्वेंस की बातें करता है, लेकिन क्लियर नहीं बोलता वो। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, 1 घंटे की कैंडल को भी देखा हूं। आप सीक्वेंस को देखो, सेम है, ये सीक्वेंस आपकी सेम है, स्मॉल, बिग और मीडियम। यहां पर भी इस तरीके से आपको सीक्वेंस सेम मिलेगी। आप 1 दिन की कैंडल 4 घंटे की देखो या 1 दिन की देखो, यहां पर 1 दिन की 3 कैंडल है। आप बताओ ये 3 कैंडल क्या सीक्वेंस के हिसाब से सही है? हाँ सर, ठीक है सर। ये 3 कैंडल सीक्वेंस के हिसाब से सही है। ठीक है, यस सर। ये 1 दिन की कैंडल थी, आप 1 महीने की कैंडल पे चलें, सही है। अब आप बताओ 1 महीने की कैंडल, ये स्मॉल है, ये बिग है, अगली कैंडल क्या साइज बननी चाहिए? मीडियम। मीडियम सर। मीडियम सर। तो इसका मतलब है कि इस महीने में बहुत बड़ी मूव नहीं होने वाली। 21 तारीख तो हो गई है, 22 तारीख तो हो गई है, 8 दिन रह गए, तो क्या साइज बननी चाहिए यहाँ पर? मीडियम बननी चाहिए। मीडियम सर। मतलब बिग मूव नहीं हो सकती, राइट? यस सर। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस महीने की साइजिंग, एक महीने की साइजिंग भी आप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। फॉरेक्स में ये स्ट्रेटजी असल में यूज होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सब टाइम फ्रेम करके दिखाया। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको हम कहते हैं। सीक्वेंस क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन सीक्वेंस में? नहीं सर। ठीक है, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम स्पिनिंग टॉप को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका बुलिश पैटर्न, ये आपका बुलिश हैमर है, और ये आपका बुलिश इन्वर्टेड हैमर है, और ये आपका स्पिनिंग कैंडल। ये आपकी है गई मारुफोसो, क्लोज मारुफोसो, ओपन मारुफोसो। अच्छा, मैंने इसको स्पिनिंग टॉप क्यों नहीं बोला? मैंने खाली इसको स्पिनिंग कैंडल क्यों बोला है अभी तक? क्योंकि टॉप सर में नहीं इसका बना। टॉप में लोकेशन टॉप में बनता क्लियर तो स्प्रिंग टॉप और डाउन में बनता तो स्प्रिंग। वेरी गुड, टॉप में आएगा। मतलब कि अगर टॉप का मतलब क्या है? टॉप ऑफ द ट्रेंड। हाँ, यस सर। नहीं, टॉप ऑफ द ट्रेंड की बात नहीं कर रहा।
एक कैंडल के ऊपर आ जाए तो ये स्पिनिंग टॉप है, एक कैंडल के क्लोज के ऊपर बने तो स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। यस सर। रेड कैंडल के बाद बने तो स्पिनिंग बॉटम है, बॉटम है। सही है। और अगर ये रेड कैंडल के बाद स्पिनिंग बने तो ये भी ये स्पिनिंग बॉटम है, ये स्पिनिंग बॉटम है। अगर ग्रीन के बाद बने ये वाला रेड वाला स्पिनिंग तो ये स्पिनिंग टॉप है। बस ये फर्क है। आप ट्रेंड को कहां ढूंढोगे, ट्रेंड को छोड़ो, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग बॉटम है, ये स्पिनिंग बॉटम है। बस अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो बस खाली बोलो स्पिनिंग कैंडल, तब भी समझ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये वाले जो पैटर्न है ये सब इसको प्राइमरी पैटर्न बोलते हैं। आप डबल कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करो, आपका ये प्राइमरी पैटर्न बनेंगे। दो कैंडल को जोड़ो, आपका प्राइमरी पैटर्न बनेगा। तीन कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो, तीन कैंडलस्टिक के पैटर्न को सब्ट्रैक्ट करो, आपका प्राइमरी पैटर्न बनेगा। चार कैंडल को तोड़ो, प्राइमरी पैटर्न। पांच कैंडल को तोड़ो, प्राइमरी पैटर्न। 6 कैंडल को तोड़ो, 60 कैंडल को तोड़ो, प्राइमरी पैटर्न। 240 कैंडल को तोड़ो, तब भी प्राइमरी पैटर्न। इन सारे पैटर्न को क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैटर्न। जिसको ये पैटर्न ट्रेड नहीं करने आएंगे उसको कोई भी पैटर्न ट्रेड नहीं करने आएगा, उसको कैंडलस्टिक रीड करने नहीं आएंगी। किस तरीके से, हमारे पास ये दो पैटर्न है, कौन से, मैं इस पैटर्न को जोड़ना चाहूं क्योंकि दो सेम कलर की कैंडल है, जोड़ूंगा तो कौन सा पैटर्न बनेगा, मारूबुजू। मारूबुजू। ये बना पैटर्न, ठीक है। ये हमारा ये विक है, ठीक है। बुलिश हमार। अभी तो रुको, अब बताओ अब क्या है, स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। अब ऐसी दो कैंडल साथ में आ जाएं तो मार्केट न्यूट्रल है। ट्रेंड अप पे तो कंटिन्यू करो, नीचे नहीं आएगी मार्केट। दो कैंडल को जोड़ने से क्या जवाब मिला। अब हम पता है क्या समझते हैं, हम फौरन जो है ना परेशान हो जाते हैं कि यार इन्वर्टेड हैमर सेलर की बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ गई, अब तो सेल बनेगी, है ना। लेकिन नीचे वाली कैंडल को और ऊपर वाली कैंडल को आपस में जोड़ो, क्या बना, न्यूट्रल। अगर ट्रेंड अप पे तो मतलब मार्केट कहां जाएगी, अप। तो इसका मतलब है कि इसके बाद सेल नहीं आएगी, है ना। यस सर। इस तरीके से आपने करना पड़ेगा, दो दो कैंडल को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ट्रेंड को फॉलो करो, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है कंटिन्यूएशन, अगर ट्रेंड है तो, ठीक है। ऐसे ही अब यहां पर मैं आपको एक ये कैंडल बनाऊं, ये बनाता हूं हैमर, ठीक है। इस हैमर के बाद क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। किसको फॉलो करोगे, क्या सेल स्ट्रांग हो गई, नहीं सर, बायर को फॉलो करेंगे। मैं आपको एक बार बताऊं, ये मार्केट में ये पहले क्या चल रहा था, पहले क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। ये अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार आया है, अप ट्रेंड के अंदर ये शूटिंग स्टार आया। अब ये डोजी बन गया, क्या बना, इनडिसीजन है, सेल में इनडिसीजन है। क्या होगा, आप कहां जाओगे फिर, अभी इंतजार करो। अभी ये कह रहा है कि इनडिसीजन है, अभी कोई डिसीजन नहीं हो सका। अगर अगली कैंडल रेड आ जाए तो फिर सेल के साथ जाना है, नहीं तो ये इनडिसीजन है। तो जब तक कैंडलस्टिक मैथ में आप माहिर नहीं होगे ना, अच्छा कैंडलस्टिक मैथ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने फिर उस वक्त ये सब्ट्रैक्शन भी करनी है, एडिशन भी करनी है, नहीं, देखते ही समझ जाओ कि कैंडल कौन सी है, देखते ही समझ जाओ। नहीं तो पता है क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहां पर 2 मिनट का चार्ट ओपन कर लो, दो कैंडल्स ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट भी होंगी और एडिशन भी हो जाएगी। यहां पर 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो और यहां पर 2 मिनट का चार्ट देख रहे हो, उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। इस मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को जवाब आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। इस कैंडल के अंदर मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा और हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट गलत है, हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट राइट हो। इस कैंडल के अंदर सेलर फेल हो चुके हैं, राइट रॉन्ग, यस सर, यस सर। इस कैंडल के अंदर
इस कैंडल के अंदर बायर बहुत स्ट्रांग है, राइट रॉन्ग? रॉन्ग सर, बायर से इस कैंडल के अंदर बायर न्यूट्रल है, यस सर, यस सर, राइट, इस कैंडल के अंदर सेलर की कोई भी एंट्री नहीं है, यस सर, स्ट्रॉन्ग है सर। है बायर नहीं स्ट्रॉन्ग सर, मैं बायर की बोल रहा था सर, बायर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रांग है लेकिन सेलर की एंट्री है मौजूद, हाँ, ठीक है? सेलर। इसके बीच के अंदर हाँ, में होगी एंट्री जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि इस 1 मिनट में किसी ने सेल नहीं किया हो, ठीक है? इस कैंडल के अंदर सेलर एंटर हुए थे और फेल हो गए, राइट रॉन्ग? यस सर, यस सर, इस कैंडल के अंदर सेलर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लेकिन एंटर होने के लिए इतने स्ट्रांग नहीं है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, राइट? राइट, जैसे कि ये बायर की कैंडल बड़ी स्ट्रांग है, ऐसे ही सेलर की ये कैंडल बड़ी स्ट्रांग है, राइट रॉन्ग? नहीं सर, रॉन्ग। ये सेलर की वीक कैंडल है। वेरी गुड। लेकिन अब दूसरा सवाल पूछूंगा, इस कैंडल का अपोजिट ये कैंडल है, राइट रॉन्ग? रॉन्ग सर, रॉन्ग है सर, हमारे का शूटिंग राइट सर, ये वाला ठीक, ये वाला सही, ठीक है, बाकी भी सही है, सेम सवाल आ जाएंगे। चलो आप लोग एक्टिव हो, गुड, आगे चलें। थैंक यू सर। अब सिंगल कैंडलस्टिक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है या रिवर्सल, क्या है बताओ? अब दिख नहीं रहा सर, नहीं वो दिखाऊंगा तो फिर मैं पूछूंगा क्यों? तो कौन सा वाला सर? मैं कह रहा हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो पढ़े हमने अभी पीछे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये वाले सारे, ठीक है? ये रिवर्सल पैटर्न है या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न है? सर उसके आगे अगर कैंडल आता है, नहीं सर बताएं। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि उसके आगे अगर रिवर्स ऑपोजिट कैंडल है तो वो रिवर्सल पैटर्न है, अगर उसके आगे सेम कलर का कैंडल है तो वो कंटिन्यूएशन कैंडल। अच्छा, बाकी आप सब इससे एग्री करते हो? हाँ सर, एग्री करते हैं। नहीं हाँ सर एग्री करता हूँ। हाँ सर, गोविंद जो है ना, गोविंद जो है ना एग्री नहीं करता। गोविंद आप बताओ अब मुझे। सर, जब ग्रीन कैंडल है, कोई हैमर है सर, वहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं हम, हाँ ठीक है? तो सर वहाँ पे ना तो कोई रिजेक्शन शो हो रहा है सर, ना कोई स्पोर्ट्स शो हो रहा है, तो हम उसको कैसे बता देंगे कि सर यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है? हम तो कैंडल से बता सकते हैं ना सर, कि जो हमारी प्रीवियस कैंडल। आप समझे नहीं गोविंद, आप नहीं समझे। हाँ अब आप समझ जाएंगे, आप समझे नहीं। ये देखें, रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है, ये पिन बार के बाद हम जो है रिवर्सल पे आते हैं। ये पिन बार में ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो होते हैं, ये इस किस्म के पैटर्न दिखते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं नहीं, ये पिन बार होते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा होती है। जैसे कि हैमर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि सेलर एंटर हुए थे, फेल हो गए, बायर ने उनको कंट्रोल कर दिया, दोबारा सेलर मार्केट में इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलर एंटर हुए थे, फेल हो गए, दोबारा एंटर हो गए, एक इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है? ऐसे ही दूसरों में तो ये भी डिफरेंट है, ट्रेड भी डिफरेंट तरीके से होंगे। ये हैमर या इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर आते हैं, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर एक रेड कैंडल के बाद हैमर आ जाए तो इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। रेड के बाद इन्वर्टेड आए, स्पिनिंग आए, इसको रिवर्सल बोलते हैं। ग्रीन के बाद ये पैटर्न आए तो इसको रिवर्सल बोलते हैं। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? पहले सीधी मार्केट जा रही थी, अब उल्टी जा रही है, पहले उल्टी आ रही थी मार्केट, अब सीधी जा रही है, इसको रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है? और कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और हैमर आ गया, नीचे जा रही है मार्केट में, ये तीनों साइन आ गए। ये हैमर इसकी गारंटी दे रहा है कि ये ट्रू बायर हैं। ये क्या है? ट्रू बायर। आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो। ये इन्वर्टेड हैमर इसकी गारंटी दे रहा है कि ये ट्रू बायर है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। ये भी इस तरीके से। ऐसे में क्यों बोल रहा हूं? अगर ये इसके अंदर विक ना भी हो ना, ये विक इनके अंदर ना भी हो, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बड़ी कैंडल बन जाए उसके बाद से छोटी कैंडल बन जाए, ये किसकी निशानी है? कंटिन्यूएशन की निशानी है, चाहे विक हो चाहे नहीं हो। यस सर। लेकिन प्राइस एक्शन बोलता है अगर पहले छोटी कैंडल बन जाए तो अगली बड़ी बन जाए, ये कंटिन्यूएशन की नहीं, रिवर्सल की निशानी है।
और हम समझते हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग हो गया, हम समझते हैं मोमेंटम स्ट्रांग हो गया। ऐसे नहीं, मतलब पहले स्ट्रांगली बायर को एंटर होना चाहिए सेलर के बाद, फिर एक वीक कैंडल बायर को देनी चाहिए ताकि पता चले कि अगर सेलर रिएक्शन कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। अगर रिएक्शन करेंगे तो ये वीक कैंडल रेड में तब्दील हो सकती है, अगर नहीं किया रिएक्शन इसका मतलब है सेलर रेडी नहीं है, अब बायर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। अब ये हमारे पैटर्न, अगर मैं इसके अंदर एक एंगल्फिंग लगा लूं तो अब ये हैमर किसकी जमानत दे रहा है? एंगल्फिंग। ये एंगल्फिंग ट्रू पैटर्न है। अगर मैं इसके साथ पियर्सिंग लाइन लगा लूं तो हैमर किसकी जमानत दे रहा है? पियर्सिंग लाइन की। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ये है रिवर्सल पैटर्न आपका। ये सारे रिवर्सल पैटर्न रहेंगे, इनको भी ट्रेड करना सीख रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब मुझे आप लोग बताओ ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? कौन सा है? कोई टिक लगाया है, टिक आपको नजर आ रहा है? सर एक बियरिश हैमर है और दोनों ही बियरिश हैमर है। दोनों बेरिश हैमर है? नहीं सर, एक मारूंगी एक बियरिश हैमर। एक बंदा खजूर पे लटका हुआ है और एक हैमर है, हैंगिंग मैन। तो इसको ये हैंगिंग hanging मैन बोलेंगे सर। हैंगिंग ठीक है, ये हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको। लेकिन है काम दोनों का एक जैसा है, ये भी रेड कैंडल को लेके आएगा, ये भी रेड कैंडल को लेके आएगा। ये सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन में दोनों में कैंडल तो सेम कलर की बन रही है। बिल्कुल, ये चलते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू करवाता है। जब जब ट्रेंड चलता है तो बार बार कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है ना कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर और जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उसमें हमें कंटिन्यूएशन दिखाता है। ये उल्टे ट्रेंड को रिवर्स करने का सिग्नल देता है कि पहले मार्केट डाउन में थी, अब हम अप ट्रेंड की तरफ लेके जाएंगे। ये फर्क है इसमें। काम तो इसका भी बाय करना है, इसका भी बाय करना है, लेकिन ये चलते हुए ट्रेंड की कंफर्मेशन देता है और ये चलते हुए दूसरे ट्रेंड की रिवर्सल की निशान देता है कि अब ये रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, बस ये फर्क है इसके अंदर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो पर आगे चलें। सर जी सर, जो ये रिवर्सल पैटर्न है सर, इसमें अगर ये जो हैमर के बाद भी ये जो कंटिन्यू रहता है सर ट्रेंड, फिर तो उसका कैसे पता चलेगा सर हमें? मतलब मैं समझा नहीं, इसके नीचे भी अगर मार्केट कंटिन्यू करती है? हाँ सर, हाँ सर, ये हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। तो जब ये बायर आएंगे, कई बार देखो हाँ सर, जब ये बायर आएंगे तो बायर कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ना, ये बायर इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे ना, और वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे ताकि हम समझेंगे कि ये बायर असली बायर हैं या फिर ऐसे ही फेक बायर हैं। ठीक है, अगर असली बायर होंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम बाय के साथ जाएंगे। अगर हमें पता चल गया कि ये असली बायर नहीं है तो फिर हम सेल के साथ जाएंगे, बाय के साथ क्यों जाएंगे? इसका तरीका पता चलेगा हमें। मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल नहीं दिया था, 2 हैमर लगाए थे मैंने। हाँ सर, पहले बोल रहे थे कि दोनों सेम है, फिर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन चेंज की थी ना जब मैंने वॉल्यूम ऐड किया। और वॉल्यूम जब ऐड करने के बाद अगेन वॉल्यूम के अंदर मैंने एडिशन की तो फिर आपका फिर से डिसीजन चेंज हो गया। अब देखें, जो ट्रेंड को रिवर्स करेगा उसका वॉल्यूम हाई होगा, लो होगा? हाई होगा सर। हाई होगा। तो सेल के बाद अगर इसका वॉल्यूम हाई आ गया तो इसका मतलब क्या है? ट्रू बायर है। यस सर। और अगर ये वॉल्यूम कम हो गया तो फेक। तो मतलब कि इनमें दम नहीं है, strong है। इनमें दम नहीं है। बायर इतने बट सर कैंडल Weak है। एकदम स्ट्रांग है, बस वो बायर इतने पावरफुल बायर नहीं वीक है। जी बिल्कुल। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वही मैं कह रहा था कि अब हमारा स्टार्ट है ना आज, तो आप तो पहले से ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप लोगों को पता है। तो ये कॉन्सेप्ट है नो डिमांड बार। क्या? नो डिमांड। जब आपकी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, इस हैमर का वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम रहेगा तो मतलब क्या हुआ? नो डिमांड बार। इनके पास डिमांड नहीं है, इनके पास डिमांड नहीं है, तो फिर बना क्यों? अब आप लोग ये सोच रहे होगे, जब डिमांड ही नहीं थी तो बना क्यों, है ना? यस सर।
एक पुरानी कोई सपोर्ट तो होगी ना, पीछे वाली सपोर्ट के ऊपर अगर ये सेलर क्लोज हुए हैं तो उस सपोर्ट के ऊपर क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ना कानून के मुताबिक। यस सर। तो सेलर का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन बायर को ग्रीन कैंडल बनानी थी, बन गई है। लेकिन फिर बायर ने बोल भी तो दिया कि भाई हमने ग्रीन कैंडल बना ली है, लेकिन हमारे पास डिमांड नहीं है, हमें फॉलो नहीं करना। ठीक है, इसीलिए जितने भी प्राइस एक्शन के पैटर्न है, ये कितना परसेंट काम करते हैं? 55%। ऐसे ही ट्रेड करोगे 55%। 45% ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम इसीलिए वॉल्यूम का सहारा लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये 80% प्लस 90 प्लस कैसे काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इंफॉर्मेशन बहुत आगे पढ़नी है तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। मैं हर सवाल का जवाब भी दूंगा और आप लोगों को सेटिस्फाई भी करूंगा। आगे चलते हैं। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इंट्रोडक्शन दे दूं या आज के लिए बहुत है? दे दो सर, इंट्रो दे दो। हमारे पास ये बुलिश पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारा एंगल्फिंग है। लेकिन एंगल्फिंग का कानून है भाई। कानून क्या है कि एंगल्फिंग पैटर्न जो मैंने ये ब्लैक वाली लाइन लगाई है ना, जैसे मैंने आप लोगों को याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि ओपन से क्लोज तक क्या बनता है मार्केट का? स्प्रेड बनता है। इस ओपन से क्लोज का बीच वाला हिस्सा यही रहेगा, तो रेड कैंडल को इस बीच वाले हिस्से से बड़ा होना चाहिए, तब ये एंगल्फिंग है। अगर रेड कैंडल छोटी रहेगी तो आउटसाइड। ये फर्क है बस। अब ये दोनों को एंगल्फिंग, एक को एंगल्फिंग बोलोगे, एक को आउटसाइड बार बोलोगे। इसी तरीके से पियर्सिंग लाइन अगर 50% से बड़ी है रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल, तो पियर्सिंग लाइन अगर छोटी है तो अगर क्लोज प्राइस से ओपन ऊपर होता है और अगली ओपन प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज होती है, तो ये क्या बनेगा हमारा? बुलिश हरा। आगे चलें तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है? बेयरिश। सेम उसी कानून के हिसाब से। अब आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न हर बार इसके बाद ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल नहीं आती, इसीलिए आप इन पैटर्न को ट्रेड कम करते हो। ऐसा यही प्रॉब्लम है ना? यस सर। अगर आप लोगों को एक लॉजिक मिल जाए कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी पक्की, तो फिर आप इस पैटर्न के बाद भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां भी 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 करोगे। ठीक है। और अगर आप अभी तक कंफ्यूज होंगे या फिर इस लेसन के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे कि अभी पता नहीं रेड आएगी कि नहीं आएगी, इंतजार करना पड़ेगा, या बाय करूंगा, चली गई तो चली गई, नहीं तो फिर रेड तो आ जाएगी, नुकसान तो हो जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमारे पास दो किस्म के पैटर्न है। मैं आज आप लोग को एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये नोट कीजिएगा, फिर इसके ऊपर कल बहुत बड़े तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। यस। मैं आपको दो पैटर्न दे रहा हूं, आप ये दो पैटर्न का रिजल्ट मुझे दिखाइएगा रिसर्च करके, फिर ये पूरी कहानी इसकी और पूरा कानून ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास दो एंगल्फिंग है, कितने? दो। और आप लोग मुझे फर्क भी बताओगे, सही है? ठीक है सर। मुझे फर्क बताओ, इन दोनों एंगल्फिंग में क्या फर्क है? मतलब बायर का ज्यादा फेल हुआ है फर्स्ट कैंडल में। सर लेफ्ट वाला स्टॉप, फर्स्ट कैंडल में बायर फेल हुआ है, ट्राई किया था अच्छी तरीके से। एक मिनट, ये है नंबर 1, ये नंबर 2। अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ है सर। बताएं। सेकंड वन स्ट्रांग है, सेकंड वन स्ट्रांग है। हाँ, पूरा कंट्रोल एरिया बायर्स। और 1 नंबर 1 सेलर ने ज्यादा एंट्री किया था नीचे से, सेलर फेल और इसको तो कंट्रोल कर लिया बायर ने। तो फिर बताओ कौन सा स्ट्रांग है, 1 या 2? नंबर 1 सर। सर नंबर 1 ही होगा। होगा नहीं, बताओ, कंफर्म।
नंबर वन सर, नंबर वन ओ, होगा। सर नंबर 1 होगा सर। फिर भी होगा। ये होगा होगा, हटा दो, पक्का सर है मुझे तो ऐसे दोनों बोलो। सेम नंबर सेम ही 2 लग रहे हैं। स्ट्रांग है सर। ये नंबर 2 नंबर वन सर। नहीं नहीं नहीं, नंबर 1 स्ट्रांग, ठीक है। यस सर। जब भी इंगल्फिंग बना, पियर्सिंग लाइन बना, आउटसाइड बार बना, या आपका इनसाइड बार बना, या फिर बुलिश हरामी बने, अगर रेड कैंडल के विक को बायर नीचे ब्रेक करके पैटर्न बनाते हैं तो अगली कैंडल ग्रीन बने, अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। सर ये अगर तो ये रिट्रेसमेंट के लिए वेट नहीं अगर करना ये पड़ेगा। हाँ, रिट्रेसमेंट आएगी नहीं, ठीक है, 90% हाँ नहीं आएगी सर। रिट्रेसमेंट, ठीक है। आज पहले सुना है। ठीक है और सर। अगर ये कुछ और नया अगर पता चला सर। अरे सबर तो करो, सबर तो करो। इतना एक्साइटेड हो जाते ओके हो यार, सर। अभी इसके बहुत फिल्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस अभी से स्टार्ट कर दो, अभी बहुत। ओके सर। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता ना तो 55% चांस है कि ग्रीन कैंडल बनेगी और 45% चांस है कि रेड कैंडल बनेगी। इसमें 90% चांस है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, 10% चांस है कि रेड कैंडल बनेगी। ये क्यों, ये ऐसे क्यों? अब ये भी सवाल अब ये जब इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी तब आपको यकीन आएगा। इसमें कॉमन ट्रेडर बाय करते हैं, इसमें बैंक बाय करते हैं। बैंक ऐसे बाय करता है, इंस्टीट्यूट ऐसे बाय करते हैं। इंस्टीट्यूट पहले सेलर की लिक्विडिटी को हंट करके फिर पैटर्न बनाते हैं, नीचे गिरा के फिर मार्केट को ऊपर उठाते हैं। और कॉमन ट्रेडर जब बैंक इंटरेस्टेड नहीं होती तो फिर कॉमन ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। कॉमन ट्रेडर का ये पैटर्न है, ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब कोई सा भी पैटर्न ले लो, क्या कोई सा भी, ये आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ठीक है। ये नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। यस सर। अब मैं इसका आपको और ट्रस्ट दिलाऊं, यकीन दिलाऊं? यस सर। चलो प्रूफ दिखा दो। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगा, ठीक है। यस सर। मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ, 1 मिनट सब्र कीजिए, सिर्फ मैं वो पिक्चर्स सारी निकाल लूं, ठीक है, आप लोगों को दिखानी है। वो भी मैं वो भी प्रूफ देता हूँ जो मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, खुद से नहीं, क्योंकि फिर मुझे तो बहुत सारी लॉजिक्स आती है ना, तो उसी लॉजिक के ऊपर जो मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसने क्यों बाय किया इस हैमर के बाद? रीजन देखो। सर वीक नीचे क्रॉस किया है, क्रॉस किया है इसने, इसलिए बाय किया है, ठीक है। हाँ सर। यहां पर इसने क्यों बाय किया, $400 क्यों कमाए? नीचे विक ब्रेक हुआ ये नीचे से, यस हाँ, यस यस तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। बट सर ये ये तो विक एक पैटर्न बनना चाहिए ना। यहाँ पर ये पैटर्न तो है ना, हैमर जो है ना, हैमर काम क्यों करेगा? हैमर कब काम करता है? अच्छा ये हैमर कब काम करता है? सिंगल अब बताओ, अब ये हैमर काम नहीं करेगा, अब ये हैमर काम नहीं करेगा। वीक बड़ी होगी तभी काम करेगा सर इससे। नीचे से आना चाहिए पूरा गिरा के। हाँ। अब ये काम करेगा, ठीक है। यस ठीक है सर। ये इसी तरीके से ये हैमर बना था, अब इसके 200 जहां पर लिखे हुए हैं ना, इसके पीछे हैमर है, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। सर सिर्फ हमें पीछे वाला कैंडल का ही देखना है ना, वही क्रॉस करना हाँ है। हाँ, पिछले का देखना, ठीक ये है सर। देखो, ये इससे रेड कैंडल के बाद ये सेल इसने क्यों किया है?
पिछली वाली ग्रीन सही है? कैंडल के वीक के ऊपर गया यस था। सर काम हुआ? ये देखो काम हुआ। यस सर, हाँ सर वेरी इंटरेस्टिंग सर। सिंपल ये पॉइंट knowledge- बताऊंगा जो आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, ये देखो काम हुआ। यस सर, यस सर यस हाँ सर, सर अब देखें, सेम कलर का विक ब्रेक करे तब भी अगली कैंडल रेड बनेगी। यस सर, सेम कैंडल का विक ब्रेक होगा, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, याद रखिएगा। ठीक है, यस सर, यस ये सर, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक आपको हिंट दी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके फिल्टर ये देखो। अब आप लोग इस स्पिनिंग टॉप के कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप ट्रेड करोगे। यस सर यस सर यस सर, ठीक है, इस तरीके से आप इसके ऊपर ट्रेड जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता है एक लॉजिक मिल गई कि कब रिट्रेसमेंट आएगी कब नहीं आएगी। अब बताओ, इस स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेड करोगे? यस सर, यस सर, इस पैटर्न के बाद ट्रेड करोगे? यस सर यस सर, यस सर, क्या आपके सामने ये विन करता है? फिर ये एक दिन में कोई $4000 कमाए थे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस पैटर्न के बाद मार्केट नीचे जानी चाहिए। यस सर पहले पैटर्न ने ऊपर विक क्रॉस नहीं किया, दूसरे कैंडल ने इसके विक को क्रॉस किया, अगली कैंडल रेड बनी। यस सर ठीक है, अच्छा कभी कभी नहीं बनेगा, जैसे कि ये ना बना, वो उसके रीजन है, जो आप लोगों को मैं समझाऊं। ओके लेकिन वो मैंने कहा 10 वो अभी ये देखो, ये इसका ट्रेड लॉस हुआ क्योंकि ये बिल्कुल वीक कैंडल बनी है, और ये विक जाहिर भी नहीं है ग्रीन कैंडल का। वो बंदे को जब कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी मिलती है ना, फिर वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये कैंडल बाय क्यों हुई है? क्योंकि इसने इसका विक को ब्रेक किया है। यस सर यस सर इसने इसके विक को ब्रेक किया है, इसने इसके विक को ब्रेक किया है। सही है, यस सर हाँ सर आगे चले। ये किसी और इसने सेटअप से ट्रेड किया, ये इसका सेटअप नहीं है। ठीक है, ये दूसरा signal है। ये इसने बाय क्यों किया? $200 यहाँ पर कमाए, ये वाला वो विक इसका नीचे ब्रेक हुआ है। ठीक है, यस सर, ये तो मैंने मेरे ख्याल में ट्रेड दिखाया था, या फिर दूसरा कोई ट्रेड है? ये भी वही है। ये वापस हाँ, वही है। ये बस वही है सारे। अब इसके विक के ऊपर के कॉन्सेप्ट का यकीन आ गया? यस सर, यस सर, अब आप लोग याद रखिए कि वो पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं आती जिसके नीचे विक क्रॉस होता है। विक क्रॉस हुआ मतलब रिट्रेसमेंट इसकी नहीं आएगी नहीं आएगी। सही है, अगर विक क्रॉस हुआ तो नहीं आएगी, और अगर विक क्रॉस ना हुआ तो फिर आपने बाय नहीं करना, क्योंकि 50% चांस है, 55% चांस है कि कैंडल ग्रीन बनेगी तो बनेगी, ज्यादा नहीं चांस। अब नहीं करना, अब नहीं करो। सही है, यस सर ओके सर ठीक है। अभी इसको आपने प्रैक्टिस करना है। मैं इसके फिल्टर अभी क्यों नहीं बताए, क्योंकि अभी फिल्टर बताऊंगा तो एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लॉस हों, वो लॉस वाले ट्रेड मेरे पास लेके आओ, ताकि मैं देखूं आप लोगों को उन लॉस के ट्रेड के ऊपर सिखाऊं। मैं मिस्टेक्स के ऊपर सिखाता हूं तो वो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे सिखाऊंगा वो कम आएगा। तो आप लोग जहां विक क्रॉस हो वहां पर बाय करो, सेल करो, ऐसे सेटअप जितने हो आप करो ट्रेड। जो लॉस हो जाए वो फिर मेरे पास लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ये मार्केट इसके लिए है या नहीं है, यहाँ पर मार्केट इनडिसीजन है या यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम कम है, या यहाँ पर क्या मसला है। ठीक है, लेकिन जो पिक्चर होगी वो कंप्लीट होगी तो देखूंगा। अगर छोटी सी पिक्चर लेके आओगे ना ट्रेड की, बस छोटी सी, तो वो नहीं चलेगी। पूरी की पूरी जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई ऐसे कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए आपके ट्रेड की। ठीक है सर ग्रुप में भेजना है ना? हाँ, ग्रुप में भेजना। सर हेलो जी 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 पूछें। सर आज का क्लास सेशन मैंने मिस कर दिया सर। नो प्रॉब्लम, मैं अभी- क्लास रिकॉर्डेड है। मैं आपको अभी के अभी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, अभी के please। अभी हाँ, thank you। हाँ, डोंट वरी। सर ये आपके स्टूडेंट के जो स्क्रीनशॉट्स थे ये ग्रुप में मिल जाएंगे क्या? वो वाले आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? भेज दो भेज दूंगा, लेकिन आप ये बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना?
आप लोग के अंदर ग्रुप नहीं रहेंगे, फिर ऐसा ना हो कि हर जगह पे आप वो कर दो। सही है, क्योंकि असल में वो थोड़ा सा फिर वो फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को कभी, क्योंकि मैं बाहर क्यों शेयर नहीं करता, उसका रीजन है कुछ। ठीक है ओके सर। सर आज एक बात चल रही थी सर ग्रुप में, हाँ, कि ये ब्राजीलियन वाले सर हमेशा टॉप में आते हैं, तो सर उसका कुछ बताओगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं सर? बिल्कुल बताऊंगा। वो तो इस कोर्स के अंदर वो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो मैंने उनको पढ़ाया था, उनके कुछ लोगों को पढ़ाया था, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे सर हम क्योटेक्स में देखते हैं सर, लीडर बोर्ड में हमेशा ब्राजीलियन होते हैं सर। हाँ, इंडिया का भी देखो वो स्टैटिक्स के ऊपर काम करते हैं। सही है। हाँ सर, तो हम क्या सर आगे ऐसा कुछ करने वाले हैं कि भाई हम भी टॉप 20 में दिखे सर? बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं ले, अभी तो स्टार्ट है, अभी थोड़ा सा टाइम आप लोग। सर लीडर बोर्ड में अगर टॉप में रहने से कोई फायदा वगैरह कुछ होता है? मुझे पता नहीं है, मैं एकदम नया हूँ तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई, इससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा सर ये अफिलिएट का क्या सिस्टम होता है सर इसमें? दो किस्म का एफिलिएट होता है, एक होता है टर्नओवर एफिलिएट, एक होता है लॉस एफिलिएट। ठीक है, टर्नओवर का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, जो आप ट्रेड करते हो, ट्रेड के ऊपर 5 सेंट्स या 10 सेंट्स या 15 सेंट्स आपको कमीशन लगती है ना, हाँ, $1 के ऊपर। तो उस सेंट्स के ऊपर जो है ना थोड़ा सा हिस्सा एफिलिएट पार्टनर को मिलता है। ठीक है, वो ये होता है, इसको बोलते हैं सीपीए। $100 पे मिलता है सर। हम ऐसे मतलब के टर्नओवर के ऊपर जो भी मतलब टर्नओवर रखता है, ये उसको सीपीए बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रेवेन्यू शेयर। सर दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या नाम है? रेवेन्यू शेयर। ठीक है, रेवेन्यू शेयर के अंदर आपका ट्रेडर लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसके लॉस का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। 50% सब लॉस करवाते हैं ग्रुप में। तो जो सिग्नल्स, अक्सर ग्रुप जो सिग्नल्स देते हैं, फ्री में सिग्नल्स देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एफिलिएट से आप अकाउंट बनाओ, हम आपको सिग्नल देंगे फ्री में। यस सर। वो आपको ऐसे ही जो है ना लॉस कराएंगे तो उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब वो उनको कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती ना, आप उनको जानते भी हो, वो ऐसे झूठ मूठ के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आपको वो ट्रेड कराएंगे। और अगर खुशकिस्मती से आपका एक आधा ट्रेड विन हो गया, आपका थोड़ा सा ट्रस्ट और बिल्ड हो गया, तो फिर जो है ना आप बड़ा अमाउंट लगाओगे, यार ये इनके सिग्नल अच्छे हैं, फिर एक दिन ऐसा लॉस कराएंगे कि सारा आपका पैसा चला जाएगा। तो जो बंदा सिग्नल दे रहा है और वो आपको ये बोले कि भाई मेरे एफिलिएट से ट्रेड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना चार्ज करता हूं और मैं सिग्नल देता हूं, बात खत्म, वो बंदा सही होगा। ठीक है, अक्सर। ठीक है, एफिलिएट से सर वो भी सर पैसे लेके भाग जाते हैं सर। यहाँ पे ऐसे होते होंगे, इसीलिए भी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, इस तरीके से ऐसे होते होंगे जैसे आप बोल रहे हैं। अच्छा, अभी केस आया तो मैं तो देखो, मैं तो आप लोगों को यह मशवरा देता हूँ भाई, मैं सिग्नल दूं ना, मेरे भी सिग्नल नहीं लीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है ना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं सिग्नल इसीलिए नहीं लेता कि लोग इतने मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और अगर मैंने सिग्नल दिए तो वो पता नहीं ऐसा ना हो कि सारा अकाउंट का पैसा लगा दें उसके ऊपर, और फिर अगर लॉस तो मुझसे भी हो सकता है, कि मैं मुझसे नहीं होता क्या, मुझसे भी होता है, नहीं होता, मैं इसी डर की वजह से सिग्नल नहीं देता, क्योंकि अगर किसी के पैसे चले जाए तो फिर। सर आपने अपने डर पे काबू नहीं किया है क्या सर? कैसे? जैसे सर, जैसे मेरे साथ होता है सर, मैं दूसरों को सिग्नल देता हूँ तब तो विन हो जाते हैं, और जब खुद करता हूँ तो मेरे लॉस हो जाता है सर। तो आपके अंदर भी फोमो है क्या सर अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैंने सिग्नल देके देखे हैं, मैं शुरू में सिग्नल देता था। ठीक है, मैं शुरू में सिग्नल देता था, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है नुकसान किया। क्यों? कोई मनी मैनेजमेंट नहीं करते थे। मतलब कि मैं 4 विन किया, मैंने लगातार 4 विन किया, 1 लाख हो सकता है, नहीं हो सकता? तो 5वें ट्रेड पे उन्होंने सारा अमाउंट लगा दिया।
तो वो लॉस हो गया। तो फिर इस तरीके से होता है ना, फिर मुझे यार फील अच्छा नहीं होता कि यार किसी का पैसा 1 रुपया भी लॉस हो जाए। तो मैं इसलिए मैं सिखाता हूँ कि भाई जैसे मैं ट्रेड करता हूँ आप लोग भी वैसे करो, लेकिन ऐसे नहीं करो कि आप लोग किसी का आपको लोग का नुकसान हो जाए। ठीक है, ये हम बातें करेंगे फिर आगे चल के। अभी मेरी दूसरी क्लास है, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम